आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से रूबरू करा दे। क्वेश्चन किस प्रकार का एसएससी सीजीएल लेवल का होता है और जो परीक्षा में खास करके पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 नंबर को देखिए, टाइप को समझिए। उस टाइप पर जो आपको क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को जवाब देना है, ठीक ना है। आप के पास किताब होगा, उस किताब से बनाइएगा, ठीक है। इसे क्वेश्चन है कि एक आयताकार हॉल की परिमिति, एक आयताकार हॉल की परिमिति कितना है? 64 मीटर है। इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? एक आयताकार हॉल की परिमिति 64 मीटर है। इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक आयताकार हॉल की परिमिति, एक आयताकार हॉल की परिमिति, परिमिति कितना है? 64 मीटर है। कितना है? 64 मीटर है। ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। हैं? इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? इसके चारों ओर ऊंची दीवार का, इसके चारों ओर क्या है? 4 मीटर, चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? यही ना, कितना होगा? क्या क्वेश्चन है? एक आयताकार हॉल की परिमिति 64 मीटर है। इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस टाइप के सवाल बनाने के लिए क्या करना है? चलिए कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे हम बनाएंगे तो देखिए क्या करना है कि हमको सूत्र पर जाना है, सूत्र पर सेट करना है। देखिए एक आयताकार हॉल की परिमिति 64 मीटर है? तो परिमिति 64 मीटर है तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ध्यान दीजिए ना, ये कहता है क्या? इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवार का, तो दीवार का क्षेत्रफल ना, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? क्वेश्चन हल कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? हम लिखेंगे क्या? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुने ऊंचाई। यही ना पढ़े हैं? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए ध्यान लगाइए इस पर, क्या कहता है कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई क्या होता है? परिमिति। तो इसको सूत्र में लिख सकते हैं, परिमिति चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर परिमिति गुने ऊंचाई। ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमिति गुने ऊंचाई। एक सूत्र हो गया, कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है? देखिए 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई
कितना 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो क्या करना है, तो इसको परिमिति है 64 मीटर है, तो परिमिति गुने ऊंचाई कर देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्या है, तो क्या करेंगे, तो इसको 64 गुने कितना, ऊंचाई है 4 मीटर, तो 4 कर दिए, कोई दिक्कत है, 4 किए कि नहीं किए, 4, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर में, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो 64 गुना कीजिए, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और 6 चौक 24 1 25, 256 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, कोई दिक्कत है। इस तरह के सवाल आएगा तो ऐसे हम जवाब देंगे, कोई दिक्कत है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये क्या है, ये जो है अब अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। ये कहता है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। ध्यान दीजिए, एक आयताकार आयत की, ध्यान दीजिए इसके इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन आएगा कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक लिखिए, एक कमरे की चार क्या 4, क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की 4 दीवारों, यहां लिखिए दीवारों का क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर, ठीक है 120 वर्ग मीटर, तथा इसकी लंबाई, ध्यान दीजिए, तथा इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तथा इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, क्या है दुगनी है, ध्यान दीजिए इस पर, दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो, कमरे की ऊंचाई, यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो, यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो, ध्यान दीजिए 4 मीटर हो, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल, इस पर ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल क्या होगा, यही ना, क्या होगा, इस टाइप के सवाल होगा है। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, तथा इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो, कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल आएगा तो कैसे बनाइएगा, इस तरह के सवाल आ जाए तो कैसे बनाएगा, चलिए हम बनाना सिखा देते हैं, कोई दिक्कत। कैसे बनाइएगा, लिखिएगा, माना कि कमरे की लंबाई, क्या लिखिएगा, माना सॉल्व कीजिए, सॉल्व
है माना माना कि कमरे क्या कमरे की लंबाई कितना है x मीटर ना x मीटर है प्रश्न के अनुसार। चलिए अब तो तब चौड़ाई क्या हो जाएगा तब चौड़ाई क्या है दुगनी है तो x/2 कर दीजिए इतना मीटर हो गया चौड़ाई। ठीक है क्या हो गया चौड़ाई ना इतना मीटर x/2 मीटर क्या हो गया चौड़ाई हो गया। अब कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो क्या होगा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्षेत्रफल क्या पढ़े है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई यही ना पढ़े है ऊंचाई पढ़े है यही सूत्र लगा दीजना है क्या किसके बराबर कर देना है 120 के बराबर किसके बराबर कर देना है 120 को इसको मिटा दे इतना दूर लिख लीजिए लिखिए दादा इसको क्या करेंगे आगे इसको मिटा देते हैं इसको मिटा देते हैं। तो अब हम क्या कैसे बनाएंगे तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र हो गया। अब सूत्र पर हम बैठा देंगे तो क्या बैठाएंगे ऐसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे ऐसे कर देंगे 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है कर लेंगे इसके बराबर कितना करेंगे हैं 120 कर देंगे क्या कर देंगे उसका क्षेत्रफल कितना है 120 है क्षेत्रफल ना जी कितना है 120 वर्ग मीटर 120 है। तो कीजिए 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई x प्लस x/2 इंटू ऊंचाई कितना है 4 बराबर 120 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 दूना 8 तो क्या हो जाएगा x प्लस x/2 इजकल टू 4 दूना 8 से भाग दे देंगे तो 120/8 तो कितना हो जाएगा 8 20 से 15 यही ना क्या हो जाएगा 15। अब चलिए 2x प्लस x/2 इजकल टू 15 है तो कितना हो जाएगा 3x/2 इजकल टू 15 है तो 3x इजकल टू 15 गुने 2 इसीलिए x इजकल टू कितना हो जाएगा 15 गुने 2 बाई कितना 3 5 15 5 दूना 10 कितना हो गया 10 कितना हो गया 10। अतः कमरे की लंबाई कितना हो गया कमरे की लंबाई कितना हो गया कमरे की लंबाई कितना हो गया 10 मीटर। कोई दिक्कत तो चौड़ाई कितना हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा x/2 अर्थात 10/2 5 मीटर यही होगा आंसर। कोई दिक्कत। अब कहता है क्षेत्रफल क्या होगा फर्श का क्षेत्रफल है फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े लंबाई गुने चौड़ाई क्या तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई पड़े ना जी तो कितना हो जाएगा 10 गुने 5 वर्ग मीटर हो जाएगा 10 × 50 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो 50 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। इस तरह के सवाल आएगा तो इस तरह से हमको जवाब देना है। ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए अगला सवाल क्या है अगला सवाल है
किधर चला गया जी? चलिए तो मिटाइए पहले। अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई में 5 मीटर कमी करने तथा चौड़ाई में 3 मीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग मीटर की कमी हो जाती है। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5 मीटर कमी करने तथा 3 मीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग मीटर की कमी हो जाती है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 3 मीटर तथा 2 मीटर वृद्धि कर दे तो इसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करे या आयत की चौड़ाई ज्ञात करे, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह के सवाल कैसे बनाइएगा? तो इस तरह के सवाल कैसे माना, क्या लिखिएगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए। तीसरा हम आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन बोल दिए, उसको दिमाग में रख लीजिए। माना आयत की लंबाई, माना आयत, क्या? आयत की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तब आयत का क्षेत्रफल, क्या? आयत का क्षेत्रफल क्या पड़ेगा? लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात x y वर्ग मीटर है। चलिए x y वर्ग मीटर। अब प्रश्न से क्या है? तो x 5 मीटर कम कर दे लंबाई में, तो x माइनस 5 इंटू एक्स क्या? x प्लस 3, 3 मीटर बढ़ा दिया है तो x प्लस 3, यही ना है, बराबर x y। 9 कमी हो जाता है तो कमी कर दीजिए 9, कोई दिक्कत है? अब निकालिए इस समीकरण, दिस इम्प्लाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, ठीक है। तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, इसको क्या करना है? गुना कर देना है। क्या करना है? गुना कर देना है। तो एक्स वाई किए गुना, तो इसके बाद इसे कर दिए तो कितना होगा? 3x, फिर इससे माइनस 5y माइनस 15, यही ना, 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15, कोई दिक्कत? तो 3x माइनस 5y बराबर कितना हो गया? 6। समीकरण एक इसको बना लीजिए। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो 3 मीटर वृद्धि और 2 मीटर वृद्धि, लंबाई में भी 3 मीटर वृद्धि और चौड़ाई में भी 2 मीटर वृद्धि कर देता है। तो देखिए अब क्या? अब x प्लस 3 इंटू वाई प्लस कितना? 2 मीटर वृद्धि करता है। कितना वृद्धि करता है? 2 मीटर। तो y प्लस 2 कर दीजिएगा। और कितना बढ़ जाता है? जब 67 सेंटीमीटर, तो माइनस एक्स वाई बराबर 6 पर 7 67। अब गुना कर लीजिए, तो कीजिए गुना, तो एक्स वाई प्लस 2x, अब इसे 3 से कीजिए तो प्लस 3y प्लस 3 दूना 6 और माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना? 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, अर्थात 2x प्लस 3y ना, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 67 माइनस 6 बराबर 61 हो जाएगा। तो एक्स वाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। समीकरण हो गया 2 ही। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए अब इसको हमको बनाना है। समीकरण 1 और 2 से एक्स वाई का मान निकालेंगे, यही ना करेंगे जी, हैं? तो 3x माइनस कितना? 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना?
6। समीकरण एक ही है, उतार लिए। और उसके बाद कितना है, उसके बाद है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2 है। इसमें समीकरण एक में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे। तो कीजिए, तो 3 तिहाई 9x माइनस 15y इजिकल टू 36 18। और फिर 5 गुना 10x प्लस 15y इजिकल टू 61 पचे 305। अब जोड़ने पर, योग करने पर, क्या करने पर, योग करने पर तो इसे ही खत्म हो जाएगा। 15y से 15y खत्म तो कितना हो जाएगा, 19x इजिकल टू कितना, 19x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 323। इसीलिए x बराबर 323/19 है। तो इसको क्या कीजिएगा, 19 एक मरतबे 19 सते 33 से बराबर 17। x के मान कितना आ गया, 17। तो लिखिएगा समीकरण एक में x का मान 17 रखने पर तो रखिए 3x माइनस 5y बराबर 6 है। तो 17 क्या है, 3 गुने 17 माइनस 5y बराबर 6। तो कितना हो जाएगा, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। तो 51 माइनस 5y इजिकल टू 6, इधर चला माइनस 5y बराबर 6 और माइनस 51। तो माइनस 5y बराबर कितना हो गया, 45 माइनस 45। इसीलिए y बराबर 45 और बटे 5 माइनस माइनस तो माइनस खत्म तो 9 कितना हो गया, 9। तो चौड़ाई कितना हो गया, 9 मीटर। कितना हो गया, 9 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया, 9 मीटर ना। चौड़ाई कितना हो गया, 9 मीटर। और कुछो कहेगा निकालने के लिए, क्षेत्रफल कहेगा इसी के निकालने के लिए, क्षेत्रफल क्या होगा, तो असली क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 17 9 53 से 17 गुने 9 तो 153 वर्ग मीटर। कथी हो गया, क्षेत्रफल हो गया। परिमिति कहेगा निकालने के लिए, परिमिति कहेगा निकालने के लिए तो क्या निकालिएगा, परिमिति कहेगा निकालने के लिए क्या निकालिएगा, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई है। तो 2 लंबाई कितना है, 17 जोड़ 9 ना, तो 9 7 16 तो 2 गुने 26 बराबर कितना हो जाएगा, 52 मीटर। इसका परिमिति विकर्ण कहेगा निकालने